अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक नई शॉर्ट स्टोरी उसको डिस्कस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अहम पॉइंट्स हैं। तो इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। इसका नाम है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। हर वो चीज़ जो उभरती है वो घटती भी है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें कि हर अरूज को ज़वाल होता है। और अगर इस टाइटल का हम सिंबलिज़म देखें कि क्या चीज़ सिंबलाइज कर रहा है, तो इसके हम बैकग्राउंड में जाते हैं। अमेरिका के अंदर दो क्लासेस थी, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल। जो वाइट पीपल थे वो ख़ुद को बड़ा सुपीरियर समझते थे और ब्लैक पीपल को इन्फीरियर समझा जाता था। उनको स्लेव बना के रखा जाता था, उनको टार्चर किया जाता था। अब वाइट पीपल का एक राइज था, उनकी सुपीरियरिटी थी। अब ये सुपीरियरिटी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता से कन्वर्ज होती चली गई और इक्वालिटी में आ गई। अब ये कन्वर्ज कैसे हुई? अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी और उस मूवमेंट के अंदर जो ब्लैक पीपल थे, इन्होंने अपने जो राइट्स हैं उनकी डिमांड की थी, अपने हकूक़ का मुतालबा किया था। इस तरह से जो सुपीरियरिटी थी कि जो वाइट पीपल का एक राइज था, उनका पीक था, उनका प्राइम टाइम था, उसका बायकॉट कर दिया गया और फिर ये दोनों इक्वलिटी पर आ गए। तो इसका टाइटल जो है ये इसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। और स्टोरी को शुरू करने से पहले इसके हम राइटर के बारे में देखते हैं। इसको फ्लैनरी ओ कॉनॉर्ड ने लिखा है। ये अमेरिकन नावलिस्ट थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी और एसिस्ट भी थी। और ये अमेरिका के अंदर जॉर्जिया में पैदा हुई थी और जॉर्जिया के जो साउथर्न पार्ट है उधर ये पैदा हुई थी। अब उस साउथर्न पार्ट जो है उस पार्ट के अंदर ब्लैक पीपल और वाइट पीपल रहा करते थे और इसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। अब इनके अगर राइटिंग स्टाइल की बात करें तो इनका जो स्टाइल था वो गोथिक था। गोथिक स्टाइल कहते हैं कि हर चीज़ को एग्जैजरेट करके बयान करना, ग्रैंडर दिखाना। जिस तरह हमने जॉन मिल्टन को देखा, उन्होंने जब पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी तो उन्होंने हर चीज़ को, हर थीम को, हर सब्जेक्ट को बड़ा ग्रैंडर दिखाया था। उसी तरह से फ्लैनरी ओकोनोर ने अपने इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर जितने करैक्टर्स यूज़ किए हैं, इसने हर करैक्टर के जो थाट्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो सोच है उसको बड़ा ग्रैंडर दिखाया है। ग्रैंडर किस चीज़ के हवाले से? अपनी रेस के हवाले से, अपनी नस्ल के हवाले से, अपनी ज़ात पात के हवाले से उनके जो थाट्स हैं वो बड़े ग्रैंडर हैं। ठीक है, और ये चीज़ें हमें ये देखने को मिलेगी इन करैक्टर्स के अंदर। शॉर्ट स्टोरी के अंदर इन्होंने डार्क ह्यूमर बयान किया। डार्क ह्यूमर का एलिमेंट आप कह सकते हैं कि ऐसा ह्यूमर जो देखने में बड़ा अब्सर्ड लगे। ठीक है, अब इसमें डार्क ह्यूमर के अंदर आपको ह्यूमन सफरिंग्स देखने को मिलती हैं, सोसाइटी के अगेंस्ट जो चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। इसमें अब्सर्डिज़म होता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो वाइट पीपल और ब्लैक पीपल सिविल राइट मूवमेंट के बाद ये दोनों इक्वालिटी पर आ गए थे। ठीक है, चूँकि ये इक्वालिटी पर हैं लेकिन फिर भी इनके थाट्स इतने अब्सर्ड हो चुके हैं कि एक दूसरे को ये देखना पसंद नहीं करते। वाइट पीपल समझते हैं कि ब्लैक पीपल की एग्जिस्टेंस ही नहीं है और यही चीज़ ब्लैक भी समझते हैं कि वाइट पीपल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, ये मीनिंगलेस हैं, इनके थाट्स अब्सर्ड हैं। हालांकि ह्यूमर तो वो होता है कि जिसमें जो है ना लाइट सा ह्यूमर हो, उसमें स्टाइल कुछ पाया जाए और वो देखने में इतना बुरा ना लगे। लेकिन इसमें डार्क ह्यूमर में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सफरिंग्स। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो आपके थाट्स होते हैं। अब ये जितनी जो अब्सर्ड चीज़ें ये सारी डार्क ह्यूमर में आती हैं। अब ये इस स्टोरी का बैकग्राउंड था कि इस स्टोरी के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब आगे इस स्टोरी का जो इंट्रोडक्शन है, इस स्टोरी की जो बिगिनिंग है, उसकी तरफ हम जाते हैं। इस स्टोरी के अंदर हमें क्लास डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्लास डिफरेंस क्या है कि दो क्लासेस थी, ब्लैक और वाइट। ठीक है, इनके जो आपस में कन्फ्लिक्ट्स थे उसको दिखाया गया है। इस स्टोरी के अंदर मोरालिटी को दिखाया गया है कि मोरल एथिक्स जो हैं वो नहीं हैं लोगों में। लोग अपनी रेस में, अपनी ज़ात में इतने जो है ना वो खो चुके हैं कि उनके अंदर जो मोरल एथिक्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। वो इंसानियत से जो है ना वो बिल्कुल जो है ना कह सकते हैं कि वो इंसानियत से हट चुकी हैं।
इसके बाद फेथ का एक जो है ना एलिमेंट आता है इसके अंदर, उसके अंदर रेसिज्म का एक एलिमेंट आता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और सबसे अहम जो चीज़ है वो जनरेशनल गैप है। जनरेशनल गैप आप कह सकते हैं कि आपके जो आबा अजदाद थे, आपके जो वालिदैन हैं, उनके थाट्स में और आपके थाट्स में फ़र्क है। अगर वो किसी चीज़ को सही समझते हैं तो हो सकता है कि उनकी जो आगे जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, वो उसको गलत समझे। और जिन चीज़ों को वो गलत समझते थे हो सकता है उनकी आने वाली जनरेशन उनको सही समझे। तो ये एक जनरेशनल गैप होता है और ये गैप हमें पूरी स्टोरी में देखने को मिलेगा। अगर हम स्टोरी की बिगनिंग की बात करें तो इसमें कुछ करैक्टर्स हैं और उन करैक्टर्स को डिस्क्राइब करते हुए ही इसको समराइज़ कर दिया जाएगा। इसमें जो पहला करैक्टर वो जूलियन का है। जूलियन जो है वो ग्रेजुएटेड है, ठीक है, और वो 24 से 25 साल का है। अब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अपनी वालदा के पास आया, अपनी मदर के पास आया, और ये एक टाइपराइटर जो है ना उसको सेल करता है, और उस सेल करने के बाद जो मनी मिलती है उससे वो अपना खर्चा चलाता है घर का। अब इसकी मदर ने ना बड़े सेक्रीफाइसेस किए होते हैं इसको पढ़ाने में, ठीक है, इसको जो है ना ब्रिंग अप करने में उसने बड़े सेक्रीफाइसेस किए होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो फॉल्ट इधर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि इसकी जो वालदा है, जूलियन की जो मदर है, उसके थाट्स बड़े बैकवर्ड हैं। मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन जो पहले थी, ठीक है, ज़ात पात जो पहले होती थी, ब्लैक पीपल और वाइट पीपल, वो सोच इसकी मदर के जहन से निकल नहीं रही। वो अभी भी उसी जो है ना कम्प्लेक्शन का शिकार हैं कि हम जो है ना वाइट पीपल हैं, हम लोग सुपीरियर हैं, और ब्लैक पीपल जो कि इनको हकूक़ तो मिल चुके हैं, ये राइट्स तो इनको इक्वालिटी पर तो आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये कभी हमारे स्लेव रहा करते थे। तो ये एक चीज़ जो है ना इनके माइंड से निकल नहीं रही और ये अभी भी ख़ुद को सुपीरियर समझती हैं। जबकि इनका जो बेटा है जूलियन, चूँकि वो एक डिग्री हासिल करके आया, वो पढ़ के आया, उसने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो वो समझता है कि ये सारी जो है ना अब्सर्ड चीज़ें हैं। ये जितना हम जो है ना ज़ात पात को अगर कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, वो इन्फीरियर हैं, तो ये सारी जो है ना मीनिंगलेस बातें हैं। वो अपनी वालदा से यही कहता है कि मैं आपकी सोच बदलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये रेसिज़म कुछ नहीं होता। क्योंकि उसका जो बेटा उसने जो है ना कॉलेज में जो लिटरेचर पढ़ा होता है, उसमें उसमें जो है ना प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी जो है उसको उसने पढ़ा होता है कि ये सारे इंसान जो है ना वो इक्वल हैं, ये जो भी चीज़ें हैं इसका कोई जो है ना पॉइंट नहीं है। अब ये चीज़ें वो अपनी वालदा से वो डिस्कस करता है। अब इसकी जो मदर है उनका नाम नहीं लिया गया, उनको जूलियंस मदर कहा गया। जूलियन की जो मदर हैं इनको ब्लड प्रेशर का एक इशू है और अपने ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, ठीक है, ये क्लासेस लेती हैं। YMCA एक ट्रेनिंग सेंटर है, उस सेंटर में जाकर ये एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है, और वहाँ पर डेली जो है ना वो क्लासेस लेती हैं अपना जो है ना वेट लॉस करने के लिए, ताकि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, वो ठीक रहे। अब ऐसा होता है कि जब ये जाती हैं ना क्लासेस लेने तो इनको एक बस में सफ़र करना पड़ता है। अब ये अपने बेटे को कहती हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ जाया करो क्लासेस लेने। वो इसीलिए क्योंकि बस के अंदर हर तरह के लोग आते हैं, बस के अंदर वाइट पीपल भी आते हैं और ब्लैक पीपल भी आते हैं, और मैं ब्लैक पीपल के साथ बैठना पसंद नहीं करती। मैं ये नहीं समझती कि वो मेरे पास आके बैठें, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर जाती हूँ ताकि मेरे साथ वाली सीट पे मेरा बच्चा बैठेगा तो मैं किसी ब्लैक पर्सन के साथ बैठने से बच जाऊंगी। और मैं ब्लैक पीपल के साथ बैठना पसंद नहीं करती। मैं ये नहीं समझती कि वो मेरे पास आके बैठें, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। इसलिए मैं अपने बच्चे को लेकर जाती हूँ ताकि मेरे साथ वाली सीट पे मेरा बच्चा बैठेगा तो मैं किसी ब्लैक पर्सन के साथ बैठने से बच जाऊंगी। तो ये उसकी एक सोच होती है। जबकि उसका बेटा जो है जब वो बस की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके बेटे में और उसकी वालदा में यही जो है ना आर्गुमेंट्स होती हैं कि आप क्यों ऐसा सोचती हैं, आप क्यों इतने मुखालिफ हैं ब्लैक पीपल के। तो उसकी मदर कहती है कि आपके जो ग्रैंडफादर थे ना वो बड़े अरिस्टोक्रेटिक थे, ठीक है, ये सिविल राइट मूवमेंट से पहले की बात है कि उनकी जो है ना बड़ी प्लांटेशन थी, उनके बड़े खेत थे और उन्होंने अपने खेतों के अंदर बहुत सारे जो है ना स्लेव रखे हुए थे। और वो स्लेव कौन थे? ब्लैक पीपल थे। मतलब ये ब्लैक पीपल जो है ना ये हमारे ग़ुलाम हुआ करते थे। 200 ब्लैक पीपल थे, ठीक है, जो उनके खेतों में काम किया करते थे।
और बहुत अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी, लेकिन सिविल राइट मूवमेंट के बाद जो है ना इनकी अरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो गई। इनके हालात बहुत जो है ना वो पुअर हो गए। इन्होंने बहुत मुश्किल के साथ जो है ना फिर अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब इन चीज़ों की वजह से ना इनका एक माइंड डेवलप हो चुका है कि हम लोग सुपीरियर थे और ब्लैक पीपल हमारे मुखालिफ हैं। इन्होंने हमें जो है ना अरिस्टोक्रेसी हमारी छीन ली। जो ऐशो आराम थी इनके, ठीक है, लग्जरियस लाइफ थी इनकी, वो सारी जो है ना ख़त्म हो गई। अब ये सारी चीज़ें जो है ना जनरेशनल गैप था, वो इसका जो बच्चा था वो समझता था कि नहीं आप गलत सोचती हैं, मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक पीपल इतने गलत नहीं होते जितना आप सोचती हैं। अब ये सारी बातें होती हैं तो ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। अब बस के अंदर जो है ना सारे वाइट पीपल ही होते हैं, तो इसकी मदर बड़ी जो है ना रिलैक्स होती है कि चलो कोई ब्लैक पर्सन नहीं है इधर, तो ये बैठ जाते हैं। अब बस के अंदर जो है ना अब एक जो चीज़ है ये अपनी ना हैट लेकर जाती है, पर्पल कलर की एक एक्सपेंसिव हैट होती है। अब ये सिम्बलाइज़ किया गया इस हैट के जो है ना रिलेटेड एक बयान किया गया है कि ये भी जो है ना उसकी एक जो है ना अपनी जो कास्ट है, अपनी जो उसकी रेस है उस पर बड़ा फ़ख्र करती थी कि हम लोग जो है ना बड़े सुपीरियर हैं। तो उस सुपीरियरिटी को दिखाने के लिए इसने ये हैट ख़रीदी हुई थी, जिससे पता चल सके कि हम ब्लैक पीपल से जो है ना ज़रा ऊपर हैं, ताकि इनके पास अगर कोई ब्लैक बंदा आके बैठता है तो वो बड़ा जो है ना एहसास कमतरी का शिकार हो। ठीक है, ये वो सारे ब्लैक पीपल जो है ना इन्फीरियरिटी का जो है ना कम्प्लेक्शन का शिकार हो जाएं। तो ये एक सिंबलिज्म हमें देखने को मिलता है। अब होता ऐसे है कि कुछ देर बाद जो है ना उस बस के अंदर एक और फैमिली आती है जो ब्लैक फैमिली होती है, उसको कार्वर फैमिली कहा गया है। अब कार्वर जो है ना वो 4 साल का एक बच्चा है और वो ब्लैक है, ठीक है, और उसकी मदर जो है ना ब्लैक फैमिली से बिलोंग करती है। अब वो बस में आके बैठ जाते हैं। अब जो जूलियन होता है ना ये एक बेचैन आत्मा इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना बड़ी बेचैनी का शिकार होता है कि मैंने किसी तरह जो है ना अपनी वालदा के जो थाट्स हैं उनको मैंने बदलना है, और उसकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह से ना मेरी वालदा के साथ जो है ना कोई ब्लैक पर्सन आके बैठ जाए ताकि इनकी आपस में गुफ्तगू हो, आपस में कन्वर्सेशन करें, तो इनके जो है ना कन्फ्लिक्ट्स वो दूर हो सकें। तो ये ऐसे करता है, ये जो है ना अपनी मदर के पास से उठ के जो है ना वो आगे चला जाता है, और वो जो ब्लैक फैमिली आई थी उनका बच्चा जो है ना वो जूलियन की मदर के पास आके बैठ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आयरनी देखने को मिलेगी। आयरनी क्या है कि वो जो जूलियन की मदर है वो एक तरफ ब्लैक पीपल के साथ बैठना पसंद नहीं करती, वो ब्लैक पीपल से दूर रहना पसंद करती है, और दूसरी तरफ जब उसके पास ब्लैक जो है ना वो बच्चा आके बैठता है तो वो उससे खेलना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको तो चाहिए था कि उस बच्चे को जो है ना वहाँ से उठाती, लेकिन वो उससे खेलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये आयरनी देखने को मिलती है। जबकि वो जो ब्लैक मदर थी जो दूसरी फैमिली से आई थी वो ये देखकर जो है ना बड़ा गुस्से में आ जाती है, क्यों? क्योंकि उसके थाट्स भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जूलियन की मदर के थाट्स थे। जूलियन की मदर ब्लैक पीपल को अच्छा नहीं थी समझती, और जो वो दूसरी आई थी मदर वो वाइट पीपल को अच्छा नहीं थी समझती। वो यही समझती थी कि ये लोग जो है ना हमारे अगेंस्ट हैं, तो इनके साथ वो बैठना पसंद नहीं थे करते। और इसमें जो मज़ाहिया बात यह है कि उस ब्लैक पीपल जो है ना वो ब्लैक मदर जो थी उसने भी हैट पहनी हुई थी, और वो भी एक्सपेंसिव हैट थी। मतलब कि इन दोनों की सोच एक जैसी थी। जिस तरह से जूलियन की मदर ने हैट पहनी थी ताकि वो ख़ुद को जो है ना सुपीरियर देख सकें, उसी तरह ब्लैक पीपल जो हैं उन्होंने भी वो हैट पहनी हुई थी ताकि वो जो है ना सुपीरियरिटी को शो कर सकें। अब ये भी एक ह्यूमर देखने को मिला हमें, मतलब कि एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना चाहते थे, एक दूसरे को जो है ना इन्फेरिटी कम्प्लेक्शन का शिकार जो है ना वो करना चाहते थे। ये भी एक डार्क ह्यूमर है कि आप कोई ऐसा काम करें कि दूसरे को जो है ना वो दूसरे की जो है ना ज़िल्लत हो, दूसरा ख़ुद को एक जो है ना इन्फीरियर समझे। क्योंकि इसमें जो है ना इसमें बात वही है कि एक अब्सर्डिज़म दिखाई दे। ठीक है, वो हैट जो है ना वो यही शो कर रहा है कि एक दूसरे को अपने एहसास कमतरी का शिकार करवाना है। तो ये एक डार्क ह्यूमर है। अब होता ऐसी है कि उस बस में ना एक ब्लैक पर्सन आता है, बड़ा वो वेल ड्रेस्ड होता है, उसने न्यूज़पेपर पकड़ा होता है, ब्रीफ केस पकड़ा होता है। अब वो बस में आके बैठ जाता है। अब जो जूलियन है जिसको कहीं पे चैन नहीं मिल रहा, वो जाके ना उस ब्लैक पर्सन के पास बैठ जाता है ताकि वो अपनी मदर को दिखा सके कि देखो ब्लैक और वाइट पीपल जो है ना हम दोनों आपस में जो है ना अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, अच्छे जो है ना रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो ये दिखाना चाहता था, लेकिन उसके उल्ट होता है। वो जो ब्लैक पर्सन आता है ना वो बड़ा रूड बिहेवियर उसका शो होता है। वो जब जूलियन उसके पास आके बैठता है
तो वो जो है ना ब्लैक पर्सन वो बड़ा ना इरिटेट होता है उससे, बड़ा रूड बिहेव करता है उसके साथ, ठीक है, क्योंकि उसकी भी सोच ऐसी थी कि हम लोग जो है ना ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल जो है ना ये हमारे जो है ना हमारी हेट्रेड आपस में हमारे मुखालिफ हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो इनका स्टेशन आ जाता है तो ये ऐसे करती हैं कि जब ये बस से उतरने लगती है ना तो जूलियन की मदर जो है वो उस कार्वर जो है वो जो ब्लैक बच्चा है उसको कुछ पैसे देती है, उसको कॉइन्स देती है। अब ये देखकर कार्वर की जो मदर है उसको बड़ा गुस्सा आता है, ठीक है। वो ऐसा करते हुए अपना पर्स उठा के जो है ना जूलियन की मदर को मारती है और उस पर्स के लगने से जूलियन की मदर जो है वो बस से नीचे गिर जाती हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। अब जूलियन जो है ना वो जब बस से उतरता है तो वो उल्टा जो है ना अपनी माँ को जो है ना ब्लेम करता है। वो अपनी मदर से कहता है कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ी थी आप इस तरह के काम करें। आपकी एक तो सोच भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, आप उनको अच्छा नहीं समझती और फिर उनके बच्चों को पैसे भी दे रही थी आप, तो इस वजह से जो है ना उन्होंने आपको जो है ना गिरा दिया। मतलब वो अपनी मदर को ब्लेम कर रहा था बजाय इसके कि वो अपनी मदर को जो है ना हेल्प करता, वो अपनी मदर को बातें सुना रहा था। और उसकी मदर जो है ना बड़ी एक जो है ना दुखी हो रही थी, सैड हो रही थी। अब ये सारी उनमें बातें होती हैं तो वो फिर अपनी मदर को देखता है, उसकी मदर को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी होती है, खून बह रहा होता है। तो फिर वो जो उसकी मदर कहती है कि जाओ तुम जो है ना किसी डॉक्टर को लेकर आओ, ठीक है, किसी को लेकर आओ वो हमारी हेल्प करे। अब इस तरह से जो है ना उसका बच्चा जो है उसके थाट्स थोड़े से ना बदल जाते हैं कि ये जो हम जो है ना डिस्क्रिमिनेशन है हमारी, ठीक है, जो ज़ात पात है ये वाकई जो है ना ये इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब कि दोनों जो है ना ब्लैक पीपल और वाइट पीपल दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, ठीक है। हालांकि उसके बच्चे के थाट्स यही होते थे कि मैं जो है ना किसी ब्लैक जो है ना औरत से शादी करूँगा, मैं अपने घर में जो है ना ब्लैक जो है ना एक दुल्हन लेकर आऊँगा, या फिर मैं ऐसा 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 करूँगा कि अपनी जो मदर है अपनी मदर के लिए ना ब्लैक डॉक्टर लेकर आऊँगा जो मेरी मदर की जो है ना तीमारदारी करेगा। मतलब कि उसकी सोच यही थे कि हमारे घर के अंदर जो है ना सारे ब्लैक पर्सन आ जाएं ताकि किसी तरह मैं अपनी माँ को जो है ना वो तंग कर सकूँ, अपनी माँ को जो है ना बता सकूँ कि देखो कि आपके थाट्स अलग हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब उसे समझ आ चुकी थी कि जो उसकी मदर सोचती है, ठीक है, वो किसी हद तक ठीक है कि ब्लैक और वाइट ये दोनों आपस में जो है ना बहुत दूरी का शिकार हो चुके हैं। और इस तरह से वो स्टोरी एंड हो जाती है। तो इस स्टोरी के अंदर हमें जो देखने को मिली हैं चीज़ें वो यही हैं कि नैरो व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, दोनों क्लासेस के एक दूसरे के बारे में बहुत नैरो व्यूज़ हैं। और जनरेशनल गैप जो है ना वो भी दिखाया गया है इसमें। जनरेशनल गैप का जो एक थीम है इसके अंदर उसमें हमें ये बताया गया है कि अगर आप लोग अपने वालिदैन से डिसएग्री होते हैं, ठीक है, आपके थाट्स नहीं मैच हो रहे तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप हेट्रेड ना रखें। जिस तरह से जूलियन था वो अपनी मदर को इतनी बातें सुनाता था, ठीक है, इतने जो है ना वो एक दूसरे से जो है ना दूर हो चुके थे कि वो उसको चोट लगी हुई थी उसकी मदर को, लेकिन वो बजाय इसके कि अपनी मदर की हेल्प करता वो उसको बातें सुना रहा था, ठीक है। तो यही मैसेज है कि जनरेशन गैप के अंदर अगर आप डिसएग्री करते हो किसी चीज़ पर मदर को, लेकिन वो बजाय इसके कि अपनी मदर की हेल्प करता वो उसको बातें सुना रहा था, ठीक है। तो यही मैसेज है कि जनरेशन गैप के अंदर अगर आप डिसएग्री करते हो किसी चीज़ पर तो ठीक है, लेकिन हेट्रेड ना रखें अपने वालिदैन से, ठीक है। और जो बाकी थीम्स थी मोरालिटी की वो भी इसमें देखने को हमें मिल गई है कि मोरल एथिक्स जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं। किस तरह से ब्लैक पीपल वाइट पीपल एक दूसरे को जो है ना देखना पसंद नहीं करते, उनकी कंपनी में रहना पसंद नहीं करते,